आज के इस दौर में जहाँ बस जितने भी विद्यार्थी हैं जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए अपने घर बार दुनियादारी सब छोड़ के अपने भविष्य को दांव में लगाकर पढ़ने आते हैं, कोई सरगुजा से है, कोई बस्तर से है, कोई दंतेवाड़ा से है, कोई महासमुंद से है, कोई राजनांदगांव से, मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों साइड से छत्तीसगढ़ का जो चारों कोना है ना, वो कहीं ना कहीं ये सब छात्र सब साइड के विद्यार्थी बीच वाले एरिया में आते हैं, चाहे वो रायपुर रहे, बिलासपुर रहे, भिलाई रहे। तो ये इसलिए आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन अच्छा है, यहाँ पर तैयारी करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, यहाँ पर हम चीज़ों को बेहतर समझेंगे, यहाँ पर कंपटीशन फेस करेंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ, देखिए अभी हाल ही में पीएससी का रिजल्ट आया, ठीक। सब में ये बात होना नहीं चाहिए, सब गलत करके वहाँ तक पहुँचे ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा। तो जो गलत करके पहुँचे बात उन तक पहुँचे, ठीक। इसमें मैं आज से 1-2 दिन पहले मैं एक वीडियो डाला था जिसमें इसका टॉपिक क्या था, सच या अफवाह, पीएससी प्रेप पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं जेन्युइन सा क्वेश्चन था जो सोशल साइट्स में बहुत सारे चल रहे हैं कि नेता का बेटा ऑफिसर बन रहा है, ठीक है, कारोबारी का बेटा ऑफिसर बन रहा है, आईएएस का बेटा ऑफिसर बन रहा है, आईपीएस का बेटा ऑफिसर बन रहा है, क्या ये सही है? पहला रैंक 20वां रैंक से संबंध है भाई बहन, दूसरा रैंक तीसरा से संबंध है पति पत्नी, चौथा रैंक नेता का बेटा का, मतलब ये ऊपर नीचे ना। तो बहुत सारे जैसे टॉमन सिंह सोनवानी जो वर्तमान में सीजीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार के लगभग 5 से 6 लोगों का सिलेक्शन होना, सरनेम ना जारी करना, तो ये किस प्रकार छत्तीसगढ़ में या जो आयोग द्वारा जो भर्ती ली जा रही है तो किस हद तक सही है, ये एक मुद्दा। और इसी में एक चीज़ पूछा, मैंने बताया था कि क्या सीबीआई जांच होना चाहिए, पहला चीज़, क्या कोर्ट में पिटीशन लगाना चाहिए, क्या निष्पक्षता आनी चाहिए। निष्पक्षता दैट मीन्स पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अगर आपने सीजी प्यून का रिजल्ट अभी हाल ही में आया, वो भी ना सीजी प्यून का रिजल्ट आया, तो आपने जो मॉडल आंसर जारी किया, ठीक, मॉडल आंसर जारी किया, लिस्ट जारी किया, तो क्या आप उस लिस्ट में जितने लोगों का नाम आया है कटअप जारी नहीं कर सकते क्या? क्या उस लिस्ट में आपने जितने लोगों का नाम आया है जो फेल भी हो गए उनका नंबर नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बताना चाहिए यही। तो इसको लेके मैंने प्रश्न पूछा था और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे कमेंट बताऊंगा, जो मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट, अच्छा खासा व्यू था इसमें। आप अपना राय बताइएगा, राय रखिएगा कि क्या ये वास्तविक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के साथ अन्याय है, क्या वास्तविक रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या इसमें लोगों का भागीदारी किस प्रकार होनी चाहिए। ये एक अहम मुद्दा है। आज छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे और सबके जहन में ये बात पलते जा रहा है। इससे प्रभाव क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त या सुचारू ढंग से चलने के बजाय धांधले और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारा कमेंट आया है, जिसमें पहला कमेंट है ये प्रकाश पटेल जी का है, ठीक है। इन्होंने बोला बिल्कुल जांच होनी चाहिए, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दोषियों को कड़ी सजा होनी चाहिए या देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको भी लग रहा होगा, ये अपने आसपास के लोगों से पूछ रहे होंगे, देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं तकलीफ देते रहा होगा ना। उसके बाद सौरभ कुमार जी, हॉस्टल वार्डन वन रक्षक के पेपर सीजी बाबू द्वारा हर साल लिया जाता था, अचानक सीजीपीएससी क्यों ले रहा है। सीजीपीएससी जब भी एग्ज़ाम लेता है तो उसमें एक चीज़ गलत होता है, मैं उसको आपको बता दूँ। अगर वो एग्ज़ाम लिया तो ओएमआर शीट में जो कार्बन कॉपी होता है ना, नहीं देता, तो देना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया तो नंबर बताना चाहिए आपको। और तीसरा, जो सिलेक्शन लिस्ट लेके बैठे उनका भी नंबर शो होना चाहिए ना, स्टार्टिंग में होना चाहिए ना कितना नंबर, और जो फेल हुए उनका भी। तो इसलिए ये जो पेपर है ना, वो कहीं ना कहीं सीजीपीएससी लेने के कारण प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। यहाँ इनका मानना ये है, इनका बोल नहीं है, 142 नंबर ला के भी प्रीलिम्स मतलब प्यून का ना सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 142 में नहीं हुआ तो कितना में हुआ, ये अधिकार है। तो ये अपने जगह ये भी सही है। जय भाई भी बोलते हैं कि सीजीपीएससी प्री में ओएमआर का कॉपी होना चाहिए ना, क्वेश्चन है। तो आप अपना राय इस पर बताइएगा। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, ठीक। जागृति वर्मा बोलती है, क्या बोलती है, जब केआर पिस्दा थे, ठीक, तो उस समय उनके बेटे का भी डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ था, तब ये प्रश्न किसी ने उठाया। अगर उस समय प्रश्न उठाया जाता तो कहीं ना कहीं इसका कार्यवाही होता। और आज जो हम सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में बात करने के बाद आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद ये पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो ये मुद्दा खत्म ना हो, इसको सीबीआई तक पहुंचाइए, इसको हाई कोर्ट तक पहुंचाइए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए। अगर गलत है, दोषी पाए गए तो इसके ऊपर कार्यवाही हो, अन्यथा अगर सही पाए गए तो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, वो सबके लिए खुशी की बात रहेंगी। और अच्छा बात है ना कि कोई टॉप करके वहाँ तक पहुँचे, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये बात ये भी कहते हैं, ठीक।
श्याम राव जी, ये बोलते हैं प्लीज़ मुझे अपना नंबर तो बता दो यार, इतना दिन से मैं तैयार हूँ, इतना दिन से मैं तैयारी कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे मैं मेंस में क्यों नहीं गया ये तो बता दो। तो उनका मानना सही है, उनका मानना बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत सारे इसमें नाम है, जैसे यादव जी का है सच्चाई सामने आना चाहिए, ठीक। आलोक बोलते हैं पीएससी अध्यक्ष को हटाना चाहिए। तो भाई पीएससी अध्यक्ष अपने कार्यकाल के अनुसार हटता या रुकता है, और ये मुख्यमंत्री पर कहीं ना सीएम पर निर्भर करता है। तो अगर कार्य सही नहीं लगता सीएम को तो हटाएंगे। सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब यहाँ पर राजेश कुमार जी बोलते हैं कि भैया कांग्रेस राज जो है ना घोटाले वाला राज है। बस्तर में चपरासी, बस्तर फाइटर में जो आंदोलन हुआ था कहीं ना कहीं इसी दिन था। तो ये थोड़ा कटाक्ष है, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा कि कौन करप्ट है कौन सही है। आज की डेट में लगभग सभी करप्शन के शिकार में है, सरकारी प्राइवेट जो भी जहाँ भी देखो। तो ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। हर एक विद्यार्थियों के होना चाहिए क्या सीबीआई जांच। मेहनत करो, इन अफवाहों से बचो, सब सुविधा है, आंसर सीट मिलते ही मिलाते ही निकाल लो। तो एक ये भी बोल सकते हैं, अनिल नेताम का मानना ये है कि कहीं ना कहीं भाई ये अफवाह भी हो सकता है। तो इनका भी मानना, मैं जहाँ तक मुझे सीबीआई जांच होनी चाहिए इसके लिए मैं एग्री करता हूँ। बट अगर ये अफवाह है तो एक बार करने में क्या जाता है। और एक चीज़ तो है, अपने आप को पॉजिटिव रखो। यहाँ ये सब चीज़ देख के निगेटिव अपने आप फैलाओगे ना, आपका पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होगा, प्रभावित होगा। तो होनी चाहिए बट उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। और भाई अपने अधिकार को मानना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। नंबर देखना किसका अधिकार नहीं है, मिलाना। और देखो अगर सीजीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, मॉडल आंसर आया, मॉडल आंसर के बाद वो तो ओरिजिनल नहीं होता, फिर संशोधित मॉडल आंसर आने के बाद क्या होता है, रिजल्ट जारी होता है। तो संशोधित मॉडल आंसर आने के बाद तो मॉडल आंसर वो भी तो दिखना चाहिए ना। जब इतना ही कर रहे हैं, सीजी व्यापम भी तो एग्ज़ाम लेता है, वहाँ भी तो है, वो कार्बन कॉपी देते हैं, तो आप भी दीजिए। तो ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है जो पीएससी को प्रश्न चिन्ह के दायरे में लाके खड़ा कर रहे हैं। अगर ये कुछ चीज़ सुधार दे तो शायद वो अभी मान लो गलत नहीं भी है तो ये चीज़ों के कारण वो गलत दिख रहे हैं। अगर वो गलत नहीं है तो इसको करने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है और ज़्यादा समस्या भी नहीं होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। यहाँ पास बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम ले भी नहीं पाऊँगा, समय कम है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। बट सबका अल्टीमेट मानना है, सबका, यहाँ पर सबका दिख जाएगा आपको कमेंट। कक्का जिंदा है लास्ट में, ध्यान रखना ना। तो कुल मिला के यहाँ पर इन सब का मानना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको क्या मानना है? क्या छत्तीसगढ़ में निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए, जिस प्रकार से चुनाव निष्पक्षता के साथ होता है, जैसा कि हमको पता है कि कितना निष्पक्षता है, क्या उसी प्रकार से जी पीएससी या कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, क्या वैसा ही होना चाहिए, या एक ऐसा रिजल्ट जो मेरिट के आधार में हो, रिकमेंडेशन के आधार पर नहीं, चुनाव के आधार पर हो, पसंद के आधार पर नहीं, मेहनत के आधार पर हो, नेता अफसर या बड़े कर्मचारी या बड़े लोगों के बेटे बेटियां या फिर परिवारजन होने के कारण नहीं। ये एक छत्तीसगढ़ के हर एक विद्यार्थियों के मन में एक जेन्युइन सा प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सपोर्ट करिएगा। हम अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्टीमेट वही सामने आएंगे जो हमारे करता धरता है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और इसमें किसी भी पार्टी, किसी भी लोगों को कोई कटाक्ष नहीं हो रहा है, इस बात को मैं बता दूं, क्योंकि ये जागरूकता की बात है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको जानने का अधिकार है। और इसमें सबसे खुशी की बात तब होगी जब ये कमेंट जो आ रहे हैं, ये दिख रहे हैं लोगों का मन में जो मानसिकता घर कर गया है, अगर ये गलत हुआ ना तो सबसे पहले ये वीडियो हमारे पास रहेगा और सबसे ज़्यादा खुशी हमको होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गौरव और प्रेरणा की बात रहेगी कि वो भी विद्यार्थी हैं, वो एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जो अगर ये पढ़ाई नहीं भी करते तो वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। कारण क्या? राज्य की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। अल्टीमेट सब जनता के सेवक है। तो ना हो ज़्यादा बेहतर है, हो तो थोड़ा सुधार हो। इतना ही था वीडियो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।